आरुह्य श्वेतहंसैर्भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्यं वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं स्वां वीणां वादयन्ती निजकरकमलैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। आज प्रथम नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं इस समय सर्वप्रथम आपको ये कहूँगा कि नवरात्र का महत्व क्या है और नवरात्र कहाँ से प्रारंभ हुए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कब से प्रारंभ हुआ और किन परिस्थितियों में ये पाठ करने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं सर्वप्रथम ये कहूँगा कि नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्र शब्द जो है, नव और रात्र, ये दो शब्दों से बना हुआ है। नव का अर्थ होता है नौ और रात्र शब्द का अर्थ होता है रात्रि। तो कालान्हा पुंसी इसके मुताबिक यहाँ पर यह है कि रात्रि शब्द जो है नौ रातों तक का मतलब दिन को लेकर के रात तक, रात्रि का जो समय जो है ये भी आराधना के लिए मान लिया गया है। तो इसलिए नवरात्र शब्द जो है ये 9 रातों तक दुर्गा भगवती की पूजा करने का जो विधान है उसको नवरात्र शब्द से कहा जाता है। ऐसे भी देखा जाए तो 9 की संख्या जो है ये अपने आप में सबसे बड़ी संख्या है। जो गणित है, गणित में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9 की संख्या है। और 9 का महत्व इसलिए है क्योंकि 9 की संख्या, इसको कभी किसी प्रकार का विकार नहीं आता। ये अव्यय संख्या है, ये कभी समाप्त नहीं होती और निर्विकार है, इसको कभी किसी प्रकार का विकार नहीं आता। जैसे 9 के अंक से हम किसी को भी गुणा करेंगे तो लास्ट में जब उनके जोग आएगा तो वो 9 ही आएगा। जैसे कि 2 9 18, तो 18 का मतलब 8 और 1 9, 3 9 27, तो 7 और 2 9। इस प्रकार से आप जितनी बड़ी मर्जी संख्या को भी लेंगे तो लास्ट में जा कर के ये 9 ही अपना योग। तो 9 का योग ये बार बार 9 की संख्या से क्यों? तो 9 की संख्या नवरात्र, 9 रात्र जो है दिन तक किए जाने वाला जो भगवती दुर्गा का विधान है वो नवरात्र शब्द से कहा जाता है। भगवान राम ने भी अपना जो अवतरण हुआ उनका, और राम की जो जन्म तिथि है वो भी 9वीं तिथि है, तो वो भी 9 अंक जो है वो उसको लेकर के हुआ। हमारे शास्त्रों में बहुत से रत्न हैं, लेकिन 9 रत्न का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। उसके बाद हमारे एक दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र में बहुत से और चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें नवद्रव्य जो हैं 9 की संख्या वहाँ पर भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य जो हैं वो वहाँ पर उनको विशेष महत्ता दी गई है। उसके बाद हमारे सौर मंडल में, सूर्य आकाश मंडल में नवग्रह जो हैं, और ग्रह तो और भी बहुत हर्षल है, नेपच्यून है, लेकिन नवग्रहों को विशेष महत्व दिया गया है। 9 की संख्या जहाँ पर भी विशेष बतलाई गई है। उसके बाद भगवती को आराधना करने के लिए 9 अक्षरों का ही मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो इस प्रकार ये 9 अक्षरों का मंत्र, नवार्ण मंत्र ही 9 संख्या पर आधारित है। उसके साथ साथ आप देखेंगे भी जिस माला पर हमने मंत्र का जप करना है तो माला के भी 108 दाने हैं उसके, तो 108, 8 और 1 9, वो भी 9 शब्द के लेकर के बड़ी परिपूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय जो है वो ये है कि 9 की संख्या अपने आप में निर्विकार, अव्यय, विकार रहित और परिपूर्ण संख्या है। इसलिए नवरात्र, 9 देवियों का ध्यान करने के लिए 9 ही रात का समय और 9 अक्षरों का मंत्र ये बड़ा विशेष महत्व रखता है। इस नवरात्र में आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए
चाहे और दूसरे मंत्रों का भी जप करेंगे, लेकिन ये नवार्ण मंत्र जो है इसका जप करना बहुत ही श्रेष्ठ और अत्युत्तम माना गया है। ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचि, तो ऐं क्या है? ऐंकारी सृष्टि रूपा, ये सृष्टि को निर्माण करने वाली जो भगवती है, सृष्टि रूपा है, सृष्टि स्वरूपा भगवती, तो ऐं शब्द इसमें आ गया। ह्रींकारी प्रतिपालिका, ह्रीं जो है शब्द जो है यहाँ पर पालन करने के अर्थ में आया है। और क्लींकारी काम रूपिणी, क्लीं जो शब्द है वो काम बीज यहाँ पर बतलाया गया है। तो बीज रूपे नमोस्तुते, इस प्रकार के बीज का जो हम नमस्कार करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं। तो चामुंडा चंडघाती, चामुंडा जो है ये चंड इत्यादि देवतियों को जो राक्षस हैं उनको समाप्त करने वाली है। और यही कारी वरदायिनी, यही अक्षर जो है ये वरदान को देने वाला है। बिच्चे चाभयदा नित्यम, बिच्चे जो अक्षर है वो अभयदान को देने वाला है। इसलिए 9 अक्षरों से परिपूर्ण होता हुआ यह बीज मंत्र भगवती वैष्णवी की आराधना के लिए सर्वोत्तम मंत्र माना गया है। और इसी से साधक जन जो हैं प्रथम नवरात्र से नवम नवरात्र तक इसका जप पूजा पाठ या दुर्गा सप्तशती का जो अन्यों ने कई प्रकार के मंत्र संपुट के हैं, लेकिन इस मंत्र का भी संपुट जो है वो बड़ा विशेष महत्व का बताया गया है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये नव शब्द का संक्षिप्त रूप से जो आपको अर्थ बताया, इसके साथ साथ मैं अब आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किन परिस्थितियों में शुरू हुआ। तो आप ये जानते होंगे कि दुर्गा जो पाठ करने वाले जो लोग हैं, विद्वान लोग जो हैं, जहाँ भक्तजन जो लोग हैं, उपासक लोग हैं, वो इसके पाठ की जब विधि करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं आप सभी प्रकार से कि जब प्रथम अध्याय आता है दुर्गा सप्तशती का, तो उसमें सुरथ नामक का राजा है और एक समाधि नामक का वेश्य है। और सुरथ नामक का राजा और समाधि नामक का वेश्य, ये दोनों, इनका वृत्तांत क्या है, इनकी कहानी क्या है, मैं संक्षिप्त रूप से ये कहूँगा कि जो सुरथ नामक का राजा है ये बहुत बड़ा राजा, बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। और लेकिन इसके साथ कुछ कोला विध्वंसी नामक के राजपूत थे, क्षत्रिय थे, उनके साथ इसकी पटने नहीं लगी, अर्थात वो कुछ इसके साथ द्वेष करने लगे। और कोला विध्वंसी राजाओं ने, कोला विध्वंसी क्षत्रियों ने इसके ऊपर प्रहार किया और इसका राज्य जो था वो छीन लिया। तो ये अपने राज्यपाठ को छोड़ करके चला गया। उसके बाद एक समाधि नामक का वेश्य है, और वेश्य बहुत बड़ा धनाढ्य, अतुल संपत्ति उसके पास है, बहुत बड़ा पैसा उसके पास है। और सारे बंधु बांधवों ने, अपने घर वालों ने भी, अपने उसके दोस्त मित्रों ने, अपने रिश्तेदारों ने क्या किया कि उसकी सारी की सारी संपत्ति, अतुल संपत्ति जो है वो उसकी छीन ली और उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों, सुरथ नामक का राजा ये भी दुखी है राज्य के चले जाने से, और समाधि नामक का वेश्य जो है ये भी सारी संपत्ति चले जाने से दुखी है। ये दोनों चलते चलते जाकर के इनकी आपस में एक दूसरे के साथ मेल हो गया, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ भेंट हो गई। तो दोनों ने अपनी अपनी एक दूसरे को बात कही कि आप दुखी क्यों हैं, दूसरे ने दूसरे को पूछा आप दुखी क्यों हैं, दोनों ने अपनी अपनी कहानी जो थी उनको सुनाई। उसके बाद चलते चलते एक सुमेधा नामक के ऋषि हैं, उनके आश्रम में दोनों पहुंच गए और उन्होंने जाकर के अपनी बीती जो है, आप बीती जो है वो सारी सुमेधा नामक के ऋषि के आश्रम में जाकर के कही कि भाई ये हमारी परिस्थिति है और इस परिस्थिति में हमारा राज्य छिन गया और ये हमारा पूरा का पूरा धान्य जो है वो छिन गया, इसलिए अब हम बहुत दुखी होकर के जहाँ पर आपके पास आए हैं और अब हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की बात को लेकर के उन्होंने उससे प्रार्थना की। तो सुमेधा नामक के ऋषि जो हैं उन्होंने कहा कि तामुपेहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सेवनृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। सुमेधा नामक के ऋषि ने कहा कि तामुपेहि महाराज शरणम परमेश्वरीम, वो जो उस परमेश्वरी की शरण में जाओ, उसी की आराधना करो। और आराधिता सेवनृणाम, वही आराधना करने पर मनुष्यों को भोग को देने वाली है, स्वर्ग को देने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, इसलिए वो तीनों बातों को देने वाली वही है, आप उसी की आराधना में जाओ। उसकी आराधना करने के लिए
वो वहाँ से चले गए। उन्होंने मुनि को नमस्कार किया। मुनि को नमस्कार करने के बाद एक किसी स्थान पर चले और वहाँ पर जा कर के इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथा स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागम तम ऋषिं संसितव्रतम्। तो उसके वचन को सुनकर करके उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने उसकी वाणी के ऊपर चलना जो था वो प्रारंभ कर दिया और उन्होंने वहाँ पर जा कर के एक स्थान पर नदी के किनारे पर मिट्टी की मूर्ति बनाई और वहाँ पर मिट्टी की मूर्ति बना करके भगवती की, वैष्णवी की पूजा की, आराधना की। जो पुष्प आदियों से, गंध पुष्प धूप दीप आदियों से उसकी पूजा की और पूजा करने के बाद वो अपनी आराधना करना शुरू हो गए। आराधना क्या कैसे कर दी? निराहारौ यथाहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ दधतुस्तौ बलिंचेव नैगात्रा श्रीगुख्यतम। उन्होंने निराहार रह करके और पहले कुछ नहीं खाया, उसके बाद अपने आहार पर नियंत्रण करके और उस पर कंट्रोल करके आगे उनकी तपस्या जो थी वो शुरू करने लगी। और उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर के रक्त से बलियों को प्रोंछित करके, बलियों को भिगो करके और अग्नि में उसकी आहुति देने लगे और उनकी ये तपस्या यहाँ से प्रारंभ हो गई। अब प्रारंभ हो गई। अब अंत में जा कर के कब उनको वर मिलता है, कैसे वर मिलता है और भगवती कैसे प्रकट होती है, ये मैं अंतिम नवरात्र के अवसर पर आपको बतलाऊंगा कि भाई किस प्रकार से उन्होंने, भगवती ने उनको प्रसन्न होकर के वर प्राप्त करने के लिए पूछा। अब ये इसका प्रारंभ जो है वो हो चुका और प्रारंभ के बाद अब मैं आपको बतलाता हूँ कि जो नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं और इन नवरात्र में सब प्रथम हम शैलपुत्री की पूजा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक विशेष बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपने वातावरण को स्वच्छ रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखिए, अपनी भगवती के आगे जो चढ़ाने वाली जो सामग्री है उसको स्वच्छ रखिए और अपने भावों को स्वच्छ रखिए। अगर भाव स्वच्छ नहीं होंगे, भगवती आपको कोई वरदान नहीं दे सकती। भावो ही विदिते देवा, भावना में देवता रहते हैं। भवानी भावना गम्या, भवानी को भावना से प्राप्त किया जा सकता है, भावना नहीं था तो कुछ भी नहीं है। और आप जी जानते हैं कि स्वच्छता में भगवान निवास करते हैं और स्वच्छता हमारे लिए आवश्यक है। हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता का एक अभियान चला रखा है। उसमें कारण यही है कि जो हमारा देश जो है वो देवी देवताओं का देश है, शक्तियों का देश है और एक पीर पैगंबरों का देश है, फकीरों का देश है और साधु संतों का देश है और बहुत बड़े बड़े उसका शंकराचार्यों का देश है। इस देश में हम अब जब स्वच्छता नहीं रखेंगे तो स्वच्छता में भगवान का वास होता है। स्वच्छता, भावों की स्वच्छता होगी सब ठीक होगा, परिवेश की स्वच्छता होगी सब ठीक होगा, सामग्री की स्वच्छता होगी। जो आप पाठ करना है, पूजा करनी है, उस पाठ में भी भावों की स्वच्छता और अक्षरों की स्पष्टता और स्वच्छता जो है वो बड़ी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर भाव जो स्वच्छता के वातावरण को बहुत अच्छा बतलाया गया है, क्योंकि जब आपका परिवेश, आप जिस कमरे में जा करके पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं, भगवती को बुला रहे हैं, वहाँ का पूर्ण वातावरण जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे आप कि उस बात लेकर के और भगवती से प्रार्थना कीजिए कि आज से मैं नवम नवरात्र तक, सिद्धिदात्री तक आपकी आराधना करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप आराधना करने जा रहे हैं शैलपुत्री की। शैलपुत्री जो है, इनका वाहन क्या है? इनका वाहन बैल है, वृषभ है। और आप जब से जानते हैं कि भाई वृषभ पर सारी पृथ्वी टिकी हुई है, सारी पृथ्वी जो है वो जब बैल के ऊपर निर्भर है, तो इसका मतलब ये हुआ, बैल पर निर्भर होने का मतलब ये है कि कृषि को कितना बढ़ावा दिया हुआ है हमारे देवी देवताओं ने, उस हमारे किसानों को कितना बढ़ावा दे दिया है हमारे देवी देवताओं ने। आज के नवरात्र शैलपुत्री का वाहन जो है वो इसका वृषभ बैल है इसका। और उसके बाद जब आप अष्टम नवरात्र में जाएंगे, महागौरी की जब आप आराधना करेंगे, तो उस नवरात्र में भी भगवती जो है उसने वो बैल की सवारी जो है वो की हुई है। तो वृषभ का इतना महत्व है, खेती का इतना महत्व है, किसान का इतना महत्व है और कि उनके बगैर काम चल नहीं सकता है। क्योंकि ये अन्नम वे प्राणाः
प्राण जो है वो क्या है, अन्न है, और अन्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए उस खेती की उपज के लिए बैलों का बड़ा महत्व है, वृषभों का बड़ा महत्व है, किसानों का बड़ा महत्व है। और सर्वप्रथम पहले नवरात्र में और अष्टमी के दिन भी भगवती ने किसान को, वृषभ को बड़ा विशेष महत्व दिया हुआ है। और इस प्रकार आप उनकी ऐसी देवी की आराधना करने जा रहे हैं जो कोई पूर्ण विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। अब इसके साथ साथ अब आप जब आपने ध्यान करने के बाद आपने कर लिया, तो अब तैयारी कर दी आपने पूजा की। पूजा में आप सर्वप्रथम क्या करें कि अपने हाथ पर जल लेकर के प्रतिज्ञा कर लें। प्रतिज्ञा क्या क्या होती है कि जब आपने उपवास करना है, उपवास करना शुरू करेंगे तो उपवास क्या होता है, उपसमीपे यो वासः जीवात्मा परमात्मनो उपवासा सविज्ञेया न तो कायस्य शोषणम। उपवास होता है कि परमात्मा के पास और अपने आप का और परमात्मा का कोई किसी प्रकार का भेद ना रहे। मैं जो हूँ वो परमात्मा है, परमात्मा जो है वो मैं हूँ। और क्योंकि जब तक भेद है और जो उपास्य और उपासक, जो उपासक है, उपासक हम हैं, तो उपास्य जो है हमारा भगवती है। इन दोनों में जब तक भेद रहेगा तब तक फिर भी वो अलग अलग भाव रहेगा। जब मैं भगवती, भगवती जो है वो मैं, इस प्रकार की जब बात आएगी तो देवो भूत्वा देवम जयेत, देवता की उपासना करनी चाहिए। पहले अपने आप को देवता बना लो, उसी के समान वस्त्र पहनो, उसी के समान अपने भावों को स्वच्छ कर करके देवता की उपासना के लिए आप तैयार हो जाओ। अब आप प्रतिज्ञा में, आज का दिन प्रथम प्रतिपदा है और इस आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, क्योंकि नवरात्र प्रारंभ हुए हैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से, और आज कार्तिक महीने की संक्रांति भी है। बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन, संक्रांति का भी बड़ा विशेष महत्व है। और उसके साथ आज चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र तो इसके लिए शाखारोपण के लिए, घट स्थापने के लिए वर्जित है, लेकिन क्या है कि उसका पहला पाद 15 घड़ी जो है उसके त्याज्य है। अब तो 15 घड़ी 2 चरण भी हो गए, तीसरा भी हो गया है, तो इसलिए चौथे चरण में शाखारोपण का कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं, और चित्रा नक्षत्र उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं डालता है। इसलिए इस चित्रा नक्षत्र है, विषकुंभ योग है, और इसे योग में आप आज अक्टूबर महीने की 17 तारीख है और शनिवार है, और ऐसे शुभ मुहूर्त में आज आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाथ पर जल लिया हुआ है। मैं अपना गोत्र का नाम बोलिए, अपना बोलिए। मैं अपने बच्चों की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपनी और अपने पति की प्रमोशन के लिए, और हमारे घर में जो भी कोई किसी प्रकार की विपत्तियाँ हैं, गृह क्लेश है, गृह कलह है, उसको दूर करने के लिए, और भगवती की आराधना से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज से लेकर के मैं अष्टम नवरात्र तक दुर्गा सप्तशती का पाठ, या बीज मंत्र का पाठ, या सर्वमंगल मांगल्य का जप, या दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, जो भी आप करने जा रहे हैं उसका जप करने की प्रतिज्ञा करता हूं या प्रतिज्ञा करती हूं। इस प्रकार से कह कर करके जल छोड़ दीजिए। और उससे पहले मेरे काम में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, मैं गणेश पूजन करती हूँ। उसके बाद गणेश पूजन किया। गणेश पूजन करने के बाद आप अब आपकी एक प्रारंभ की बात जो थी, अपने विघ्नों को दूर करने के लिए आपने गणेश पूजन कर लिया। अब आप उस गणेश पूजन के साथ क्या करेंगे कि अपनी जगह पर जहाँ पर आपने रेत रखा हुआ है, जो चाहे वो किसी डूंगे में रखा है, किसी चिरमिट्टी में रखा है, किसी ईंटों के चारों तरफ दे करके और बीच में उसमें रेत रखा है, उसमें थोड़ा सा गोबर मिला करके, और अपने यदि उसको शाखारोपण का, जौ बोने का यदि मंत्र हमें, सबको तो नहीं आता है, पंडित ही जानते हैं, हमारे जो विद्वान लोग हैं वही जानते होंगे, तो वो तो अपने अपने घरों में जिस जगह करेंगे या किसी घर में करेंगे। लेकिन सारे के सारे लोग जिन्होंने अपने अपने घरों में दुर्गा की आराधना करनी है, वो भगवती नमः, दुर्गायै नमः, वैष्णव्यै नमः इस मंत्र को कह कर करके, जहाँ नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृति भद्रायै निजता प्रणता सुता, इस मंत्र को बोल करके और शाखारोपण करेंगे। जहाँ विद्वान जब करेंगे तो धान्यमसि धेनु ही देवान प्राणायतो दानायत्वा व्याणायत्वा दीर्घा मनुप्रसिद्धिमायुखे धान देवो वह सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णातो छिद्रेण पाणिना चक्षेत्वा महीनाम पयोसि। इस मंत्र से वो अपना शाखारोपण करेंगे। शाखारोपण आपका हो गया। शाखा के ऊपर कलश स्थापित कीजिए। कलश के ऊपर आप एक ढक्कन रख दीजिए, या प्लेट चावलों से भर करके रख दीजिए, या डोने में चावल भर करके रख दीजिए। उसके ऊपर नारियल रखिए।
नारियल जो है, नारियल का मुख अपनी ओर हो, क्योंकि यदि आप नारियल को ऊपर रखेंगे, दक्षिण की तरफ उसका मुख रखेंगे, नीचे की ओर उसका मुख रखेंगे, तो उसके फल जो है वो शास्त्र में बहुत अच्छे भी, जो अच्छा है तो अच्छा का अच्छा फल है, बुरा है तो बुरा का बुरा फल है। तो उसमें अधोमुखम शत्रु विमर्दनाय, आपने नारियल का मुख जो है नीचे की ओर रखा तो शत्रुओं की वृद्धि होगी। कलश के ऊपर नारियल नीचे की ओर मुख करके मत रखिए। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वन्तु मक्त्रम बहुरोग सिद्धि। और कुछ लोग कैसे करते हैं, नारियल के ऊपर कलश के ऊपर नारियल रखते हैं और नारियल का मुख जो है वो ऊपर की ओर रख देते हैं ताकि अच्छी सिमेट्री बन जाए और अच्छा दिखाई देने में अच्छा दिखाए, लेकिन वो भी अच्छे, वो बहुरोग सिद्धि, वो कई प्रकार के रोगों को देने वाला होता है। प्राची मुखम वित्त विनाश है, तो हम पूर्व की ओर यदि उसका मुख करते हैं तो धन का नाश करने वाला बन जाता है। तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम, आप जहाँ बैठे हुए हैं कलश आपने रखा, अपनी ओर नारियल का मुख रखिए और उसके बाद भगवती उसके ऊपर, कलश के ऊपर नारियल के ऊपर भी यदि आपको डोना रख करके सुपारी रखते हैं, क्योंकि अपने को दुर्गा भगवती की को मूर्ति रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। आपने अपने पास एक चौकी पर रखे हुए भगवती का फोटो रखा होगा, उसको तिलक चावल पुष्प हार और लाल वस्त्र पहना कर करके ध्यान करने के लिए उस वस्त्र को भी आपने रख, तो ये आपकी प्रार्थना हो गई, एक भगवती की कलश स्थापना और आपका जो शाखारोपण। और उसके बाद अब क्या है कि अखंड दीप का पूजन का बड़ा महत्व है, क्योंकि अखंड दीप, क्योंकि ज्योति स्वरूप दुर्गा है, दुर्गा ज्योति स्वरूप दुर्गा का ध्यान करने के लिए अखंड दीप का पूजन करते हैं। और वो दीपक या तो बिल्कुल फुल ज्योति हो, ऊपर की ओर जाए, यदि बीच वाला जो किनारे में जिसकी बत्ती होती है उसको यदि आप पूजा करेंगे तो वो हमेशा पूर्व की ओर रखना और किसी दिशा की तरफ ना रखना। तो उसमें आयुर्दः प्राण मुखो दीपः, पूर्व की ओर यदि दीपक का मुख होगा तो आयु को देने वाला होगा। धनदास्याद उदंग मुखे, और उत्तर की ओर यदि उसका मुख होगा तो धन को देने वाला होगा। प्रत्यंग मुखो दुख दोषो, और यदि प्रत्यंग पश्चिम की ओर यदि दीपक का मुख है तो दुख देने वाला होता है। दक्षिणे हानि दो मुखा, तो दक्षिण में यदि वो दीपक का मुख है तो वो हानिकारक होता है, इसलिए दक्षिण पूर्व की ओर या उत्तर की ओर दीपक का मुख रखिए। और यदि फुल ज्योत है बीच से चलने वाली तो उसको तो कभी भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो दीपक का भी अखंड पूजन हो गया। उसके बाद अब आपने कन्या पूजन करना है, तो कन्या पूजन के बाद भी, क्योंकि कन्या पूजन विशेष अंग है नवरात्र का, तो कन्या पूजन के लिए आपने ये करना है कि आप प्रतिदिन एक कन्या का पूजन कर सकते हैं, और प्रतिदिन आप एक वृद्धि का मतलब एक एक कन्या बढ़ा सकते हैं। आज एक कन्या का, कल 2 का, परसों 3 का, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रतिदिन आप 9 कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपने, और जो सर्वगुण संपन्न सर्वांग श्रेष्ठ जो कन्याएं हैं उनका पूजन जो है वो बड़ा विशेष महत्व का लिखा हुआ है। और एक साल की कन्या का पूजन कभी ना करें। 1 वर्षातु या कन्या पूजार्थेताम परित्यजेत, 1 साल की कन्या का पूजन वर्जित लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप उसका पूजन कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका पाठ जो है प्रारंभ होना है। तो पाठ में प्रारंभ में सबसे पहले नवरात्र जो है भगवती के जो 9 रूप हैं, भगवती के तो असंख्य रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 9 रूप हैं। और 9 रूपों में सब प्रथम रूप जो है वो शैलपुत्री का रूप है। अब आप शैलपुत्री के रूप के लिए आप ऐसा है कि हिमालय की घर में यह कन्या पैदा हुई थी और उस समय ये इसका नाम शैलपुत्री था। लेकिन इससे पहले अपने पूर्व जन्म में ये इसका नाम सती था। और सती दक्ष प्रजापति की कन्या थी। और दक्ष प्रजापति ने अनन्यमनस्क होकर के या न चाहते हुए भी शंकर भगवान को कन्या जो है देना पड़ी विवाह के लिए। और इसका विवाह सती का शंकर भगवान के साथ हो गया था। अब पिता के घर में अर्थात दक्ष प्रजापति के घर में एक यज्ञ होने जा रहा है। उसने यज्ञ करना प्रारंभ किया, सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया, सभी को न्योते दिए, लेकिन शंकर भगवान को उसमें आमंत्रित नहीं किया, उनको कोई निमंत्रण नहीं भेजा। तो जब सती को पता चला कि भाई मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है बहुत बड़ा, तो उसमें उसकी जाने की इच्छा हुई कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है तो मैं जाऊंगी। उसने शंकर भगवान से प्रार्थना की, महाराज मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और मुझे यज्ञ में जाने की अनुमति दीजिए। उन्होंने कहा सती वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें हमें बुलाया नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमारा जाना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अपने मायके में अपने पिता के माता पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, उसकी
जाने की बड़ी चाह, बड़ी लालसा हुई। तो उन्होंने कहा अगर तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ। जब गई तो वहाँ पर देखा जा करके, तो माता ने तो बड़ी प्रसन्नता से उसके साथ बातचीत की। बाकी बहनें, पिता या दूसरे अनन्य संबंधी जो हैं दूसरे, वो बड़े खिन्न मनस्क होकर के उससे बात कर रहे थे, भाई ये पता नहीं कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, क्या है, कैसे कैसे आदमी के साथ इसका विवाह हुआ है, वो इसी प्रकार का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि भाई मेरे संबंधी, मेरी बहनें, मेरे दूसरे लोग जो हैं माता के सिवाय और उन्होंने किसी के साथ भी इस प्रकार का अच्छा व्यवहार किया, उनके सती के साथ नहीं किया। तो उन्होंने जब देखा, पिता का मुंह देखा, तो वो भी चढ़ा हुआ था। उन्होंने इस प्रकार के ऐसे वातावरण को देखा। उन्होंने सारे देवी देवताओं के वहाँ पर आसन लगे हुए हैं, शंकर भगवान का वहाँ पर कोई आसन नहीं। तो सती ने ये सोचा कि मेरे पति का इतना अपमान, जो देवाधिदेव महादेव हैं और जो पूर्ण एक सृष्टि में सब कुछ करने के लिए समर्थ हैं, और उनका यहाँ पर अपमान, इनका आसन जहाँ पर नहीं लगा। तो उस समय सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहाँ पर भस्म कर दिया। जब सती ने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया, और ये बात जब शंकर भगवान को पता चली, तो उनको बहुत क्रोध आया, और उसी क्रोध के आवेश में ही उन्होंने अपने गणों को, वीरभद्रादि गणों को कहा कि जाओ और दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्णतः ध्वंस कर लो। भगवान शंकर के गण गए और उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण रूप से विध्वंस कर लिया। और ये एक ऐसा नवरात्र है जहाँ पर ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे शास्त्रों में पत्नी के लिए भी बड़ा विशेष महत्व है। यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ पर सभी देवता लोग जो है वो निवास करते हैं। और अब देखिए, जब शैलपुत्री ने अपने पति के अपमान को बिल्कुल नहीं सहन किया, और उन्होंने देखा भी मेरे पति का अपमान, जहाँ पर बुलाया नहीं मुझे उनको, तो इसलिए उन्होंने अपने सिर को वहाँ पर भस्म कर दिया। तो ये एक ऐसी परंपरा, पति और पत्नी की आपस में एक ऐसी प्रेम की, अनुराग की, एक दूसरे के प्रति, और परिवार को उत्तम करने की, परिवार को आगे बढ़ाने की एक ऐसी एक विशेष बात है, जो पति पत्नी को हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने के लिए, और पति पत्नी दोनों जो हैं एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से काम करें, तो मैं कहता हूँ घर जो है वो स्वर्ग तुल्य हो सकते हैं। जिस समय ये शारद नवरात्र है, जी शारद नवरात्र में क्या है कि जिस समय बहुशोभनाम ताम हो बात, तो उसमें देवराज इंद्र ने आकाश में प्रकट हुई उस अत्यंत सौंदर्यशालिनी, अत्यंत मनोरम उस सरोज वाली उस दुर्गा भगवती को देखा, और दुर्गा भगवती ने कहा कि शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान्ममेतन् महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। शरद काल के ये शारद नवरात्र जो है, तो शरद काल में जो मेरी उपासना करते हैं और जो अपने पूर्ण निष्ठा से और श्रद्धा सद्भाव से मेरी भक्ति से युक्त होकर के मेरी आराधना करते हैं, तो क्या करती हूँ, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्नुतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सब प्रकार की जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, और भक्तजन जो हैं उस प्रकार की बाधाओं से, मुसीबतों से, कष्टों से वो मुक्त हो जाते हैं। और धन धान्य सुतान्नुतः, धन से, धान्यों से और अपने पुत्र आदियों से वो युक्त हो जाता है। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य मुझे प्रसन्न करते हैं, जो मनुष्य मुझे भक्ति के द्वारा अपने भावनाओं के द्वारा और भक्ति भाव से मेरा जप करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मैं उन पर प्रसन्न होती हूँ और उनको पुत्र आदियों से मैं युक्त करती हूँ। ये एक ऐसा बड़ा विशेष महत्व शारद नवरात्र का है। शारद नवरात्र की अपने आप में भगवती ने स्वयं ही ये उसकी प्रशंसा की हुई है, उसके विषय में कहा हुआ है। तो भक्तजन जब शारद नवरात्रों की आराधना करते, उसमें भगवती माँ की आराधना करते हैं, तो अवश्य ही अपने मनोभिलषित कामों को पूर्ण करते हैं। और उसमें हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि आज से हम भगवती की आराधना करने के लिए एक चित्त होकर के बिल्कुल
समर्पित भाव से, भक्ति भाव से और भावनाओं से ओतप्रोत होकर के और स्वच्छता के वातावरण में रह कर करके भगवती शैलपुत्री की हम पूजा करें। और शैलपुत्री हम सब लोगों को, हम सभी भक्तजनों को और सारे संसार को अपने आशीर्वादों से ओतप्रोत करेगी और सब प्रकार के कष्टों को दूर करेगी। अंत में मैं इस समय आप सभी को एक शुभकामनाएं देता हुआ सर्वप्रथम हमारे जो जम्मू कश्मीर प्रांत के, जम्मू कश्मीर स्टेट के जो हमारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आदरणीय मनोज सिन्हा जी हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं निवेदन करता हूं, भगवती से प्रार्थना करता हूं कि भगवती उनको सब प्रकार से अपने आशीर्वादों से ओतप्रोत करे और अपने आशीर्वादों से प्रसन्न करे। और इस प्रांत में वो जिन जिन प्रकार की भी एक अच्छे कार्यों को, अच्छे प्रशासनों को, अच्छे अनुशासनों को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनमें भगवती बेस्ट भी उनका सहयोग करे। उनको मैं पुनः एक बार उनका अभिनंदन करता हूं और एक शुभकामनाएं देता हूं शारदा नवरात्रों के अवसर पर। इसके साथ साथ हमारे इस टेक वन चैनल के जो हमारे आदरणीय देवेंद्र राणा जी हैं, उनके माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से ये प्रसारित हो रहा है ये कार्यक्रम, मैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। उनके सभी कार्यकर्ताओं को दे रहा हूं शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी भक्तजन सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, जितने भी हमारे चाहे जो माननीय हैं, जो हमारे न्यायाधीश हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हैं, या समाज के प्रत्येक वर्ग के जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और भगवती से प्रार्थना करता हूं कि भगवती उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अंत में मैं एक आशीर्वाद से भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आपको दीर्घायु हो। यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, हरि ओम द्रविणोदाः पिबीहति जुहोत प्रचतिष्ठत नेष्ट्राद्रितोभिरिच्यत सविता त्वा सवानाग्वं सुवतामग्निर्गृहपतिनाग्वं सोमो वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनां न तद्रक्ष्याग्वंसिन पिशाच स्तरन्ति देवानामूजः प्रथम यद्गुह्येतत् जो बिभर्ति दाख्यायणग्वं हिरण्यग्वं सदेवे कुकृणुते दीर्घमायुः समनुख्ये कुकृणुते दीर्घमायुः स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायुरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसी के साथ आज के नवरात्र का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आपको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।